उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा साहब जी ने 20 तारीख को क्या किया है सभी लोगों ने देखा। ये दोबारा हम एक हाथ मिला दो। अरे हमको क्या पता वो वहाँ क्या यहाँ अभी हम यहाँ पर गाड़ी है तो बना रहे कहानी बताओ ज्यादा। ठीक है जी हम कहाँ आपसे कहानी मत बताओ ज्यादा। वीडियो बना दो मर जाने दो। सर अभी इसी वक्त आए हम लोग पहले आके सब सूचना दिया यहाँ पर आके हम लोग दिया यहाँ पर जैसे सब लोगों ने फोन कर दिया कि एम्बुलेंस को जाएगा सूचना देगा। ये लोग तो बस खड़े हुए हैं यहाँ पर। आखिर सरकार इनके कंधों पे डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 1 स्टार क्यों लगाती है, आप लोग शायद जानते होंगे। पुलिस विभाग से लोग कहते हैं कि आर्मी के जवानों से मेरा देश सुरक्षित है, पुलिस विभाग की वजह से मेरे देश की जनता सुरक्षित है। लेकिन सभी स्टाफ, पुलिस विभाग का पूरा स्टाफ गलत नहीं है। 100 में से 10% लोग ऐसे कारनामा करते हैं कि उनकी वजह से पूरे स्टाफ पे सवाल खड़ा हो जाता है। 20 तारीख के दिन सुबह हम लोग यहाँ से घर से निकलते हैं। एक पीड़ित व्यक्ति था जिसकी शटरिंग का पैसा फंसा था, उसी को पुलिस विभाग के ही द्वारा धमकियां मिल रही थी, तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे। सरेनी थाना का मामला था, रायबरेली। वहां पे हम लोग पहुंचे और उसको न्याय दिलाया। उसके बाद वहां से हम लोग जैसे ही चले, रोड पे गड्ढा था उसकी वीडियो बनाया। फिर वहां से चले तो सुमेरपुर से फोन हम लोगों को किया गरीब जनता ने कि भैया 2 दिन से मेडिकल नहीं हो पा रहा है, मामला बिहार थाना का है। हम लोग सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, वहां पे डॉक्टर साहब नहीं रहता है। गरीब जनता के लिए क्या स्थितियां बनी हुई है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, वहां पे जंग लड़ते हैं 15 से 20 मिनट। CMO साहब से सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके ये विनती भी किया गया कि अब से सिस्टम सुधर जाए। उसके बाद जैसे घर फिर पहुंचने वाले होते हैं, फिर फोन आ जाता है कि भैया बिहार थाना के बगल में एक एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग टालने का प्रयास करते हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, काफी थकान महसूस हो रहा था। लेकिन गरीबों ने फोन किया था, जाना स्वाभाविक था। हम लोग जैसे वहां पे पहुंचे तो पहुंचने के बाद वहां की स्थितियों को देखा तो स्थितियां नॉर्मल दिख रही थी। और मैं आज सर पे हाथ रख करके अपनी कसम खा रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं वीरेंद्र सिंह यादव दरोगा जी को, जो बिहार थाना में तैनात है, कि हिम्मत है तो आप में, तो आप भी अपने सर पे हाथ रख करके कसम खा करके वीडियो जारी करिए। मैं तो खा रहा हूं कसम कि जब मैं वहां से घटना के स्थल पर पहुंचा तो मुझे यह नहीं पता था कि कोई वृद्ध व्यक्ति बिहार थाना के सामने 1 घंटे से परेशान, उसको एम्बुलेंस नहीं मिली। मैं नहीं जानता था। वहां पे वैगन गाड़ी थी, वो साइड में थी, वो केवल ये पता चल रहा था कि उस रोड के उस पट्टी से इस पट्टी आ गई है। तुरंत पहुंचा था, लोगों से जानकारी ले रहा था। तो हमारा लड़का वीडियो बना रहा था। वीरेंद्र दरोगा जी हाइपर हो गए, केवल हम ही दिखे थे वीरेंद्र दरोगा जी को, हम ही दिखे थे। आकर के मेरे ऊपर चढ़ गए, उनकी सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो पाई। थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उसी से आप समझ सकते हैं वो किस तेवर में बात कर रहे थे। उन्होंने हमसे कहा तुम्हारी वीडियो हम बनवा देंगे, तुमको अभी हम मैं बता दूंगा तुम्हारी औकात कैसे वीडियो बनाने की। लेकिन ये सारी चीजें नहीं रिकॉर्ड हो पाई। और क्यों रिकॉर्ड हो पाएंगी भाई, डबल स्टार दरोगा साहब है ना। हम तो कैमरा चला नहीं रहते, हम चला रहे होते तो कैमरा में दम नहीं थी, बंद करवा देते दरोगा साहब जी। लेकिन कैमरा लड़का चला रहा था। पुलिस को देख करके भूत भग जाते हैं भाई, वो तो लड़का था, कैमरा बंद कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से उसने थोड़ा बहुत आपका बना लिया था मसाला। तो वीरेंद्र दरोगा जी रखिए अपने सर पे हाथ, खाइए कसम, बनाइए वीडियो और हमें मैसेज करिए कि आपकी आंखों के सामने वो वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति जो कि गंभीर चोटिल था, वो आपने उसको देख करके भी इग्नोर कर दिया। उसको सरकारी गाड़ी, क्या मान लीजिए एम्बुलेंस नहीं थी, ये तो आजाद भारत का जिला उन्नाव है ना भाई, नहीं थी यहाँ पे एम्बुलेंस। क्यों होगी, जब सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहां आप लोग भेजते हो वहां डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो एम्बुलेंस कहां से होगी। लेकिन क्या 100 नंबर की गाड़ी या जो वहां पे SHO साहब की गाड़ी खड़ी थी, वो क्या आपके पैसे की थी दरोगा साहब जी। उसमें जो पेट्रोल डलवाते हो वो क्या आप अपने सैलरी के पैसे से डलवाते हो दरोगा साहब जी। वो भी तो गरीब जनता का ही पैसा है ना भाई, उससे क्यों नहीं ले जाया गया। 1 घंटे तक वो व्यक्ति रोड के किनारे पड़ा था, परेशान था। दरोगा साहब जो उसको देख करके नजरअंदाज कर दिए। परिजनों का आरोप है कि दरोगा साहब ने उनसे कहा कि इसको साइकिल से ले जाइए, इसको मोटरसाइकिल से ले जाइए, नहीं है गाड़ी। ये बात वो दरोगा साहब जी वहां पे करके मेरे पास आए, सोचने का विषय। हमने तो कसम खाया है कि मुझे नहीं पता था, मुझे पता होता मैं वहां 1 मिनट नहीं रुकता, मैं सीधा प्रहार स्वास्थ्य विभाग पे कर देता और ले जाता उस वृद्ध आदमी को, करवाता इलाज, जहां होता वहां कराता। लेकिन दरोगा साहब जी, मुझे लगता है कि एक्सीडेंट जिसकी वजह से हुआ था उससे साठगांठ करके मामले को रफा दफा करना चाह रहे थे। और अंकितवा पहुंच गया था तो उनको पता था वीडियो बनेगी और
लोग देखेंगे, दुनिया देखेगी, सक्षम अधिकारी देखेंगे तो इन्होंने टारगेट अंकित को कर लिया, इसको रोक दो। दरोगा साहब जी, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन एक बात बता देते हैं, अगर हम आपके काम में बाधा नहीं बनते तो आप मेरे काम में बाधा मत बनिए। अगर मेरे काम में बाधा बनेंगे तो हमारा काम ही है केवल समस्याओं को दिखाना। आपके क्षेत्र में कच्ची शराब बिकती है, आपके क्षेत्र में कच्ची शराब की भट्टियां किस तरीके से धधकती हैं सभी लोग देखते हैं। आपके क्षेत्र में बिना परमिशन के अवैध पेड़, हरे भरे पेड़ किस तरीके काटे जाते हैं सभी लोग देखते हैं। क्या नहीं होता आपके क्षेत्र में? बुक जुआ लगातार खेला जाता है, क्या नहीं होता है? आप लोग पकड़ पाते हैं? कभी नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन हम एक विभाग के पीछे नहीं पड़ सकते। हमारा मकसद किसी विभाग के पीछा करना नहीं है, हमारा मकसद है जनता का हित किस प्रकार से हो। और अगर दरोगा साहब जी रियल में आप गरीबों के लिए काम करना चाहते थे वीरेंद्र सिंह यादव जी, तो खाइए सर पे हाथ रख के कसम बनाइए, वीडियो डालिए ग्रुपों में कि हम कसम खा रहे हैं कि हमने उस वृद्ध आदमी को नहीं देखा था कि वो इतना गंभीर चोटिल है। खाइए कसम। नहीं खा सकते हैं क्योंकि आप गलत हैं। अगर आप सही हैं तो खा के कसम बनाइए, वीडियो डालिए ग्रुप में कि अंकित गलत बोल रहा है। और अगर आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे तो वहां की भी वीडियो हम रखें और चलाएंगे उस वीडियो को कि दरोगा साहब जी वृद्ध उस आदमी के पास है कि नहीं। यह है सच्चाई। तो विनती है आप लोगों से, और इस तरीके के सक्षम अधिकारी ही हैं ये भाई। दरोगा साहब है, डबल स्टार है कंधों पर, तो आपको सरकार ने डबल स्टार आपके कंधों पे दिया तो जानते क्या है? जनता के नौकर हैं आप दरोगा साहब जी। नेता जनता का नौकर है, अधिकारी जनता के नौकर हैं, हम लोग भी जनता के नौकर हैं। तो हम अपना काम निभाते हैं, जनता याद करती है। कोई बता दे बना के वीडियो कि अंकित सिंह को समस्या बताया है, और समस्या के लिए अगर 1 रुपए पेट्रोल का लिया हो तो बता दे हमें और दे दे साबूत। तो दरोगा साहब जी, बिकने वालों में से हम लोग नहीं हैं, और आप अपने काम करने के तरीकों को बदल दीजिए। सरकार के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी लगातार क्या कहते हैं पत्रकारों के बारे में? नहीं पढ़ते हैं क्या आप लोग? नहीं पढ़ते हैं? सम्मान नहीं दे सकते हैं तो अपमान करने का तुम्हारी कैसे औकात हो गई दरोगा साहब जी? आप हमारा कैमरा बंद करवा दीजिएगा। आपको किसने आदेश दे दिया है कि कैमरा बंद करवा दीजिए? आप कैमरा बंद करवाएंगे? अच्छा, मतलब सेटिंग कर लीजिए आप, वो हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे, है ना? हम तुम्हारे गुलाम हैं दरोगा वीरेंद्र सिंह यादव जी, हम तुम्हारे गुलाम हैं। आप हमारे डाल देना जेल में दरोगा साहब जी, फर्क नहीं पड़ता। कितने अंकित को डालोगे जेल में? रहेंगे समाज में, लगातार पैदा होंगे, क्या करोगे आप? तो ये चीजें हैं। दरोगा साहब जी की वजह से उस वृद्ध परिवार, जो चोटिल वृद्ध था, उसके परिवार से लगातार बात हो रही हमारी। अगर कोई भी घटना उसके साथ घटित हुई तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वीरेंद्र सिंह यादव दरोगा जी का है। ये सत्य है, क्योंकि इनकी वजह से 1 से 1.5 घंटे उसका इलाज नहीं हो पाया। इनकी वजह से। बताइए, चोट लग गई थी उसको, अगर और ब्लड उसका जाम हो जाएगा और 1.5 घंटे तक उसका इलाज नहीं हो पाएगा तो क्या हो सकता है? समझते हैं आप? एसपी साहब जी वहां पर लिखा पढ़ी कर रहे थे, आप क्यों नहीं उसको लेकर के गए अपनी गाड़ी से? अंकित सिंह के ऊपर तो प्रहार आपने कर दिया जाके, और अंकित सिंह से पहले तो आप देखे थे ना उसे। भाई आप देखिए, मेरी वीडियो की टाइमिंग देखिए कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो उस समय मैं सुमेरपुर ब्लॉक में था या नहीं, सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में था कि नहीं। वीडियो देखिए, टाइमिंग देखिए। और उसके बाद जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मैं कसम खा रहा हूं सर पे, मुझे नहीं पता था कि थाने के सामने एक वृद्ध व्यक्ति चोटिल पड़ा है। नहीं, मैं नहीं जाता क्या? आप लोग बताइए, नहीं जाता क्या? उसके बाद यहाँ करके मेरे ऊपर चढ़ाई कर दिया। दरोगा साहब जी, हम लोग आपके सामने नहीं झुकेंगे। अगर आपके सामने हम लोग झुक गए ना तो आप कोई मेरा नया नवयुवक भाई जो 500 का माई को 5000 मोबाइल लेकर के समस्याओं को दिखाना चाहता है, लोगों के न्याय के लिए आवाज उठाना चाहता है, आप लोग 2 मिनट में उसको धर के मीस देंगे दरोगा साहब जी। तो हम लोग अपने नवयुवक भाई जो इस क्षेत्र में आकर के काम करना चाहते हैं ना, उसको कभी भी आपके आगे झुकने नहीं देंगे, मिसने नहीं देंगे। अगर वो सही काम करेगा ना तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, समझ जाइए। और अगर यही मामला दूसरे पत्रकार के साथ आपके होते तो अभी तक अंकित सिंह थाने में घुस गए होते। लेकिन ये व्यक्तिगत की लड़ाई है, और लड़ाई आपसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, आपके कार्य करने के तरीके पे सवाल है। भाई आपने हमारे ऊपर सवाल खड़ा किया कि आप यहाँ वीडियो बनवा रहे हैं, आप एम्बुलेंस नहीं बुलाया, सही बात है, माफी मांगता हूं, सही बात है, हमको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तो हम तो सर पे यहाँ रख के कसम दिखा रहे हैं ना कि भाई मुझे नहीं पता था वहां पे एक वृद्ध पड़ा। वो आपने अगर देखा था एम्बुलेंस नहीं बुलाया, सरकारी गाड़ी में नहीं ले गए, तो खाइए कसम वीरेंद्र सिंह यादव जी, खाइए कसम और दिखा और बताइए, जारी करिए वीडियो। आप भी सोशल मीडिया बहुत सारे दरोगा साहब नहीं चलाते हैं क्या? देखिए ना, बिहार में एमपी में चले जाइए, कितने दरोगा साहब जी गरीबों का मदद करते हैं, हेलमेट बांटते हैं, सब लोग सोशल मीडिया से आए हैं।
बनाइए वीरेंद्र सिंह यादव दरोगा जी, वीडियो डालिए और खाइए कसम कि तुम्हारे सामने 1 घंटे पीड़ित वृद्ध नहीं परेशान था, इलाज के लिए परेशान था, दवाओं की उसे सख्त जरूरत थी, लेकिन आप लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। जब हम वहां पे जा करके वीडियो बनाया तब उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आप लोग ले गए। यह है सच्चाई। उसको उन्नाव से भी जवाब हो गया, कानपुर भेजा गया। अगर कोई घटना घटित हुई तो 1.5 घंटे उसका लेट इलाज हुआ है वीरेंद्र सिंह यादव दरोगा जी, उसमें सबसे अहम रोल आपने निभाया है। आखिर क्यों नहीं ले गए आप, यही तो सवाल है। और अगर आपने नहीं देखा था तो कसम खा कर ये वीडियो जारी करिए कि आपने नहीं देखा था उसे। हमारे ऊपर तो आके आपने चढ़ाई कर दिया भाई। आपको किसने अथॉरिटी दे दिया हम हमारा कैमरा बंद करा देंगे? किसने दे दी? इतना लोग वहां पे था और किसी को नहीं कह सके। वहां पे कई सारे नेता थे, कई सारे प्रधान थे, कई सारे पंचायत मित्र थे, आपने उनको नहीं कहा। आप सीधा अंकित को दबा दिया गला कि वीडियो बंद हो जाए। हम वैगन से जो हुआ खेला आधे घंटे में है तो गरीबी को ना भाई, किसी बड़े आदमी के घर के तो ठोका नहीं था, उसने ठोका था गरीब व्यक्ति को। आपने जब कह दिया था गरीब को साइकिल से ले जाओ तो धीरे से सब कहानी लगा देते, वीडियो बन जाते, तो कल के लिए आप जवाबदेही बन जाते। ये है सच्चाई। तो विनती है उत्तर प्रदेश सरकार की मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर जिनके कंधे पे डबल स्टार लगे हैं, उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। सभी नहीं, बहुत ईमानदार है। उसी जगह आपके ही थाने के एसओ साहब से आप सीखिए ना, वो भी तो उनके तो कंधे पे ट्रिपल स्टार लगे हैं, वो तो थाना प्रभारी हैं, उनसे सीखिए ना वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं लोगों से। कोई भी गरीब जाता है पूरी बात समझते हैं उसकी, कोई पत्रकार जाता है उसकी पूरी बात सुनते हैं, और आप 2 मिनट नहीं लगा बस गर्म हो गए, आग बबूला हो गए। उस समय भी हम आपकी आंखों में आंखें डाल करके लड़ सकते थे, लेकिन नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि मुझे पता था कि आप इतने अच्छे नहीं है जितना आप दिखावा कर रहे हैं। वही घटना 5 मिनट में जैसे हमको लोगों ने बताया, वहां पे वृद्ध आदमी पड़ा हुआ है भैया, तुरंत जा करके वहां पे हमने वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, और ले जा रहा था अपने साथ। एसओ साहब जी अगर नहीं रोक देते तो अपने साथ ले जाके इलाज कराते। तो ऐसे ऐसे दरोगा साहब जी के आगे कोई झुकिए मत, इनसे सवाल करिए। इनके कंधे पे जो डबल स्टार लगे हमारी सेवा के लिए लगे, गरीब जनता की सेवा के लिए लगे हैं, गरीब जनता को सुरक्षा दें ये लोग। ऐसा थोड़ी है जहाँ पे कंधे में स्टार लग गए तो आप गुंडा बन जाएंगे, गुंडा ही करेंगे, जब जिसका होगा गला दबा देंगे। आप में औकात नहीं आप इस तरीके का काम कर दें, और करेंगे तो हम लोग लड़ेंगे आपसे, लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, जो करना हो कर लीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद।